बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की ये जो वीडियो है, ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है इस चैनल पे। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए और हमसे जितना हो सके तो इस चैनल पर इंशाल्लाह हम अमेज़ॉन रिलेटेड जितना भी नॉलेज है ताकि वो आप लोगों को डिलीवर कर सके। आज की ये जो वीडियो है, ये जस्ट इस चीज़ के बारे में है कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है और इसके अलावा ई कॉमर्स में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ये काम कैसे करता है और बहुत सारी चीज़ें जो इंट्रोडक्शन लिहाज से है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आते हैं, मैंने आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाए हैं, वहीं से हम सारे स्लाइड्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले स्लाइड है वो है व्हाट इज़ ई कॉमर्स। आप लोगों ने सुना होगा कॉमर्स। कॉमर्स का अगर बात की जाए तो कॉमर्स तिजारत को कहते हैं, तिजारत या कारोबार को। तो अगर आप फिजिकली कोई चीज़ बाई करते हो या सेल करते हो तो उस चीज़ को हम कॉमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप बाज़ार जाते हो, किसी चीज़ को बाई करते हो फिजिकली या सेल करते हो तो इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब ई कॉमर्स क्या चीज़ है? तो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। आप किसी भी चीज़ को आप ऑनलाइन बाई करते हो या सेल करते हो तो इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। यानी ई कॉमर्स में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसमें एक इंटरनेट है, वाईफाई है या अदर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हो सकते हैं। इसमें आप अगर ट्रांजैक्शंस भी करोगे या पेमेंट भी करोगे तो वो भी ऑनलाइन ही होगा। तो ई कॉमर्स का मतलब आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, दूसरा जो स्लाइड है उस पर ये है कि ई कॉमर्स किस तरह काम करता है। तो ई कॉमर्स बेसिकली इस तरह काम करता है कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, ई कॉमर्स का डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, वो इंशाल्लाह मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, तो हर प्लेटफॉर्म का अलग एक वेबसाइट होता है। कस्टमर जाता है उसी वेबसाइट पर, दूसरा स्टेप जो होता है वहाँ पर वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद वो फिर ऑनलाइन पेमेंट करता है। ऑनलाइन पेमेंट क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या डिफरेंट कार्ड्स से हो सकते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के काबिल हो। उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग में चला जाता है और जैसे ही ऑर्डर प्रोसेस फुलफिल्ड हो जाए उसके बाद फिर कुरियर सर्विस, चाहे अमेज़ॉन हो या 3PL सर्विस हो, वो प्रोडक्ट डिलीवर करता है कस्टमर को। उसके बाद चौथा जो स्टेप है इसमें, आफ्टर सेल सर्विसेज। अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो जाता है और कस्टमर को पसंद नहीं आता या उसमें कोई डिफ़ॉल्ट हो, कोई भी डिफेक्ट हो उसमें, तो फिर वो उसका रिफंड, रिटर्न या जो भी चीज़ें हैं वो अमेज़ॉन या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैंडल कर देता है। सही है। तो ये हाउ ई कॉमर्स वर्क, किस तरह काम करता है, उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, तीसरा जो है स्लाइड, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से कोर कंपोनेंट्स होते हैं। कोर कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि इसमें जो प्राइम चीज़ें हैं वो कौन कौन सी है, जो प्राइम इम्पोर्टेंस वाली है। इसमें जो सबसे पहला है कि ऑनलाइन स्टोर फ्रंट। आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जाते हो, वहाँ पर अपना स्टोर बनाते हो तो उसका, उस स्टोर का एक ऑनलाइन स्टोर फ्रंट होता है, उसी पर प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाते हैं, ट्रांजैक्शन भी वही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके साथ रिलेटेड है। अब पेमेंट गेटवेज क्या है? तो पेमेंट, जब भी आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किसी चीज़ को बाई करते हो या सेल करते हो तो उसका जो पेमेंट है वो पहले से ही सिक्योर होता है। सही है। आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे और आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा अगर आप कस्टमर हो तो। ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए भी पूरा एक सिस्टम होता है, उसको फुलफिल किया जाता है और उस फिर उसे डिलीवर किया जाता है। अब डिलीवरी के लिए जो स्टेप यूज़ किया जाता है वो है शिपिंग एंड लॉजिस्टिक। शिपिंग एंड लॉजिस्टिक मतलब ये है कि आप एज अ सेलर काम कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट कौन कस्टमर तक पहुंचाएगा। ये तो अमेज़ॉन भी हो सकता है, अमेज़ॉन के अलावा कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, उसके साथ डिफरेंट कुरियर सर्विसेज जो रिलेटेड है या जो अटैच है उसके साथ। अब इसके अलावा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसको हम CRM कहते हैं। आप इसमें ऐसे टूल्स यूज़ करते हो
जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करता है, या इसके अलावा कस्टमर का के जितने भी सर्विसेज है उसको आप हैंडल कर लेते हो, ये ऐसे टूल्स है। तो इसको हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या सीआरएम कहते हैं। इसमें आप मुख्तलिफ टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज यूज़ करते हो कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए। अच्छा, अब ई कॉमर्स के डिफरेंट टाइप्स है। पहला जो टाइप है इसको हम कहते हैं B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अब अगर कोई बिजनेस है और वो डायरेक्टली कंज्यूमर या कस्टमर को किसी भी चीज़ को सेल कर लेता है, इसको हम B2C बिजनेस या B2C ई कॉमर्स कहते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल्स है वो अमेजोन और शॉपिफाई है। अमेजोन डायरेक्टली एक मार्केट प्लेस है, एक बिजनेस है, और ये डायरेक्टली कस्टमर को या कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेच देता है। इस तरह शॉपिफाई भी B2C ई कॉमर्स है। इसके अलावा दूसरा जो है वो B2B है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अगर कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे बिजनेस को सेल कर लेता है, तो इसको हम B2B बिजनेस या B2B ई कॉमर्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल्स जो आते हैं वो अलीबाबा है। लेट्स सपोज आप अलीबाबा से किसी भी प्रोडक्ट को बल्क में बाई कर लेते हो और उसे आप अमेजोन बेचते हो, तो इसको हम B2B बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो इंडिया मार्ट है। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अलावा C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी अगर कोई कंज्यूमर है या कोई कस्टमर है और वो किसी दूसरे इंडिविजुअल या किसी दूसरे कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर लेता है, तो इसको हम C2C ई कॉमर्स कहते हैं। इसमें जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं वो OLX है। इसके अलावा eBay भी इसमें आता है, यानी इसमें दोबारा रीसेलिंग होती है। अब D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर। अब अगर कोई ब्रांड है या कोई ब्रांड मैन्युफैक्चर है और वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कस्टमर को बेच देता है, तो इसको हम D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर कहते हैं। इसमें भी पार्कर, कैस्पर, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं। इसके अलावा C2B है, यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस का मतलब ये है इसमें जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है फ्रीलांसिंग के, तो वहाँ पर कोई भी कस्टमर बिजनेस को अपना सर्विस देता है और फिर उसी सर्विस को जो है वैल्यू मिलती है। तो ये सारे B2C, B2B, C2C, D2C एंड C2B, ये सारे टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स है। सही है। अब नेक्स्ट स्लाइड्स पर आते हैं हम। तो इसमें हमने लिखा है कि डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। अब डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है जहां पर लोग प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और बाई करते हैं। अमेजॉन ई कॉमर्स का जो स्टार्ट किया गया था वो amazon.com से स्टार्ट किया गया था, और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट प्लेस है। इसके साथ मिलियंस कस्टमर्स है और मिलियंस सेलर्स है। इसके अलावा eBay, एटसी, शॉपिफाई, वो कॉमर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जो ई कॉमर्स के सर्विसेज देते हैं। अब अगर प्लेटफॉर्म्स बेसिस पर देखा जाए तो कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनको हम ऑनलाइन स्टोर इमेजिन करते हैं और ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स है। तो इसमें एक शॉपिफाई आता है, एक वो कॉमर्स आता है। सही है। दूसरा जो है वो मार्केट प्लेस मॉडल है। इसमें अमेजोन आता है, eBay आता है, नून। आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो वहाँ आपको मार्केट प्लेस सारा शो हो जाता है, जिस तरह ये amazon.com है। नेक्स्ट स्लाइड पर मैंने ये लिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो कि ये एक मार्केट प्लेस का शक्ल दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा मोबाइल कॉमर्स, इसको एम कॉमर्स कहते हैं। लाइक फूड पांडा, दराज ऐप, डिफरेंट ऐप्स है जो मोबाइल से ये कंट्रोल हो जाते हैं। सोशल कॉमर्स, आप किसी भी प्रोडक्ट को सोशली यानी सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेल या बाय करते हो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक शॉप, ये सारे जो है सोशल मीडिया एप्स है, लेकिन इसी पर भी आप प्रोडक्ट सेल या बाई कर सकते हो। इसमें मार्केटिंग भी इजीली हो जाती है और आपका प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत इजीली बिक जाता है। अभी ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसी है कि आप अपने पास इन्वेंट्री नहीं रखते हो, फिजिकली आपके पास इन्वेंट्री नहीं होता। जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो आप अपने सप्लायर को कहते हो कि इसी प्रोडक्ट को कस्टमर के पास भेजो, तो सप्लायर उसी प्रोडक्ट को लेता है, कस्टमर को डिलीवर करता है,
कस्टमर फिर सप्लायर को पेमेंट कर देता है, उसमें आपका परसेंटेज भी आ जाता है और कस्टमर भी अपना प्रॉफिट उसमें से लेता है। अब होलसेल ई कॉमर्स आप किसी भी प्रोडक्ट को बल्क फॉर्म बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में आप किसी भी सप्लायर से या किसी भी अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो और फिर उसे आगे सेल करते हो, यानी रीसेलिंग इसका आप करते हो, तो इसको होलसेल ई कॉमर्स कहते हैं। B2B, अलीबाबा या फिर जितने भी है। अब इसके अलावा एक लास्ट वन जो है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल है। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, सी टूट्स, ये सारे जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आप मतलब नेटफ्लिक्स आप लोगों को पता है कि इस पर हम मूवीज़ देखते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो नेटफ्लिक्स के साथ रिलेटेड है, सही है। अच्छा, इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट वन इसमें जो आता है वो 24/7 ओपन, मतलब इसका जो सर्विस है वो कभी क्लोज नहीं होता। वो अलग बात है कि वीक में एक दिन आता है या ब्लैक डे हो गया या बहुत सारी ऐसी इवेंट्स है जिस पर ये क्लोज है, बाकी 24/7 रीच है। अब दूसरा जो है वो ग्लोबल रीच है। ग्लोबली ये दिन ब दिन बिल्ड होती जा रही है और इसका रीच जो है वो ग्लोबली है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड ई कॉमर्स अब बिल्ड होती जा रही है। इसके अलावा तीसरा जो है लो कॉस्ट है, आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। इजी मार्केटिंग भी आप इसमें इजीली कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने जो है दिखा सकते हो। कन्वीनियंस, इसमें आसानी बहुत ज़्यादा है, आपको फ्रीडम मिलती है और आप किसी भी जगह से अपने ई कॉमर्स को कंट्रोल कर सकते हो। आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स के नुकसान क्या है। तो पहला जो इसका नुकसान है वो है फ्रॉड रिस्क। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जितने भी है इसमें स्कैम या फ्रॉड का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। या तो आपके साथ सप्लायर अगर वेरीफाइड ना हो तो आपके साथ स्कैम कर सकता है, होलसेलर वेरीफाइड ना हो तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। इसके अलावा अगर आप खुद एक फेक या रेप्लिका प्रोडक्ट बेच देते हो तो आपको जो है अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको सस्पेंड कर सकता है। आप तो पेमेंट सही करोगे, लेकिन अगर सप्लायर आपको फेक या रेप्लिका प्रोडक्ट देगा फिर भी आप किसी स्कैम का शिकार हो सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो डिसएडवांटेज है इसका, शिपिंग डिलेज। अगर कस्टमर का जो ऑर्डर है वो डिले हो जाता है एक्सपेक्टेड डेज से, तो वो आप पर एक नेगेटिव रिव्यू दे सकता है जो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। रिटर्न एंड रिफंड इश्यूज, इसमें रिटर्न भी आता है, रिफंड्स, ये इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन आपने इसको हैंडल करना है। कस्टमर ट्रस्ट टेक्स टाइम। कोई भी कस्टमर है तो उसका ट्रस्ट बिल्ड करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, तो ये टाइम लेता है। टाइम के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों ने इस चीज़ की स्ट्रगल करनी है कि कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाए। ओके, अब हमने ई कॉमर्स भी सीख लिया, ई कॉमर्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी सीख लिए, इसके अलावा उसके फ़ायदे नुकसान सब कुछ। अब आते हैं अमेज़ॉन के। अमेज़ॉन, चूँकि हम इस चैनल पर अमेज़ॉन के रिलेटेड जितना भी नॉलेज है वो आपको डिलीवर करेंगे, तो अब अमेज़ॉन हम डिस्कस करेंगे। अमेज़ॉन दुनिया का सबसे बिगेस्ट मार्केट प्लेस है ऑनलाइन। यहाँ पर दो किस्म के लोग होते हैं। एक को कहते हैं बायर्स, जो प्रोडक्ट्स को मार्केट प्लेस से बाय करते हैं, और एक है सेलर्स, जो लोगों को प्रोडक्ट्स सेल कर देते हैं। तो सेलर्स भी हो गए और बायर्स। बायर्स भी मिलियंस में है और सेलर्स भी मिलियंस में है। आप इस तरह सोचें कि जिस तरह एक बहुत बड़ा ही शॉपिंग मॉल है और आप उसे जाते हो, उधर जाते हो, किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हो या सेल कर लेते हो, तो वो फिजिकली है। लेकिन आप इस तरह सोचें कि ये एक डिजिटल शॉपिंग मॉल है, इसमें वाईफाई, इंटरनेट या अदर डिजिटल नेटवर्क्स जो है वो इन्वॉल्व है। इसमें हर कोई बंदा अपना सेलर अकाउंट बना सकता है और प्रोडक्ट्स आगे सेल कर सकता है। अब आते हैं अमेज़न में बहुत से मॉडल्स है सेलर्स के लिए। ये जो मॉडल्स है ये जस्ट सेलर्स के लिए है, बायर्स के लिए तो कोई मॉडल नहीं है, जस्ट वो आता है, प्रोडक्ट बाय कर लेता है और चला जाता है। सेलर्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स है। इसमें जो सबसे पहला मॉडल है उसको हम प्राइवेट लेवल कहते हैं या PL कहते हैं।
इसमें सेलर सेलर जो है स्क्रैच से एक ब्रांड को बिल्ड कर लेता है, स्क्रैच से लेकर एडवांस तक। यानी अपना एक ब्रांड ब्रांड लॉन्च कर लेता है और फिर उसे आगे सेल करता है अमेजोन पे, उसका ट्रेडमार्क सब कुछ वो रजिस्टर कर लेता है। जिस तरह आप लोग इसका एग्जांपल ले सकते हो, एप्पल हो गया, सिरावी हो गया, डिफरेंट ब्रांड्स है, डफ हो गया। इसके अलावा होलसेल, होलसेल मॉडल वो है जिसमें आप किसी भी अथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से या अथोराइज्ड होलसेलर से बल्क में सामान लेते हो और फिर उसे आगे अमेजोन में रीसेल कर लेते हो, तो इसको हम होलसेल कहते हैं। मतलब आप जाते हो सिरावी के पास, उसको आप कहते हो कि मुझे अप्रूवल दे और मुझे मैं आपसे बल्क में इन्वेंट्री बाय कर लेता हूँ। तो वो आपको जब अप्रूवल दे आपको इन्वेंट्री भी दे देगा और आपको अलाउ कर देगा, तो वो आप आगे सेल कर सकते हो अमेजोन पे। तो इसको हम होलसेल कहते हैं। फिर अब रिटेल आर्बिट्राज है। रिटेल आर्बिट्राज, आप जाते हो फिजिकली किसी लोकल शॉप में, वहां पर प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हो और फिर उसे सेल करते हो अमेजोन पे, तो इसको हम रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं। यानी आप डिस्काउंटेड रेट पर प्रोडक्ट को बाय कर लेते हो और फिर उसे आगे अमेजोन पर रीसेल करते हो, तो इसको हम रिटेल आर्बिट्राज कहते हैं। इसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज है। यानी आप ऑनलाइन किसी लोकल शॉप से कोई प्रोडक्ट बाय कर लेते हो और उसके बाद उसे रीसेल करते हो अमेजोन पे, तो इसको हम ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग में आपके पास अपना फिजिकल इन्वेंट्री नहीं होता। मतलब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हो, जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर लेता है तो आप सप्लायर को कहते हो कि इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक भेज देना। वो कस्टमर को प्रोडक्ट भेज देता है और फिर आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता है आपके अकाउंट में। यानी ये रिस्की और रेस्ट्रिक्टेड है अमेजोन पे, इसमें अकाउंट सस्पेंशन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो क्लास था, ये पहली क्लास थी। इसमें हमने सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा और ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी चीज़ें थे वो हमने पढ़ी, और अमेज़ॉन में जितने भी मॉडल थे अमेज़ॉन आप लोगों ने इसको लर्न किया कि क्या चीज़ होती है। आगे इंशाल्लाह हम फिर होलसेल पर काम करेंगे। ये जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है इसको हम होलसेल कहते हैं, FBA होलसेल। तो हम पहले इस होलसेल को कवर करेंगे मुख्तलिफ क्लासेस में। उसके बाद फिर आएंगे प्राइवेट लेवल पे, प्राइवेट लेवल के बाद फिर इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग पे, और फिर इस तरह आर्बिट्राज, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन।